केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगामी दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा दौरा है। गृह मंत्री अमित शाह माता दंतेश्वरी जी के दर्शन उपरांत बस्तर पडुम कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे बस्तर के स्थानीय नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे तथा सुरक्षा बलों के बहादुर कमांडर से मिलकर उनका हौसला अफजाई भी करेंगे। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आगे कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दृढ़ संकल्प है। उनके संकल्प शक्ति के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है। छत्तीसगढ़ एवं बस्तर में मार्च 2026 या उससे पहले भी सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि जो बंदूक लेकर जंगल में व्यर्थ चलते थे, वे अब समाज की मुख्य धारा में वापस आ रहे हैं। भटके लोगों से अपील है, आप भी नक्सलवाद की काली छाया त्याग लोकतंत्र से प्रकाशित मुख्य धारा में वापस आएं। माननीय अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ प्रवास निर्धारित हुआ है। 4 तारीख को जब सत्र समाप्त होगा, उसके बाद शाम को मतलब रात तक वो रायपुर पहुंचेंगे, रात रायपुर में रुकेंगे और दूसरे दिन सुबह दंतेवाड़ा जाने का है। दंतेवाड़ा में सर्वप्रथम माँ दंतेश्वरी के दर्शन, नवरात्रि का समय है, महत्वपूर्ण समय। माता जी के दर्शन के उपरांत आप सबको ध्यान में है एक विषय कि बस्तर पंडुम ये कार्यक्रम चल रहा है और बस्तर पंडुम ये कार्यक्रम पहले विकासखंड स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर और अब बस्तर स्तर पर ये कार्यक्रम होने वाला है। बस्तर पंडुम, पंडुम शब्द का शाब्दिक अर्थ कार्निवाल है, उत्सव है और बस्तर का ये उत्सव है। बस्तर की संस्कृति के लिए वहाँ नृत्य कैसा है, वहाँ गीत कैसे हैं, वहाँ वाद्ययंत्र कैसे हैं, वहाँ का पेय कैसा है, वहाँ के भोजन कैसे हैं, वहाँ के खाद्य पदार्थ कैसे हैं, वहाँ के आभूषण कैसे हैं, वहाँ पर परिधान कैसा है, नाटक कैसे होते हैं, इन सारे ही विषयों को लेकर के गांव-गांव से लोगों ने भाग लिया है। भाग लेने के बाद उनके बीच प्रतिस्पर्धा हुई है और जो बस्तर के सर्वश्रेष्ठ होंगे वो इस बार 3 दिनों का बड़ा कार्यक्रम है। उस बस्तर पंडुम के समापन के अवसर पर 5 तारीख को माननीय अमित शाह जी उसमें सम्मिलित होंगे। ये कार्यक्रम 3 तारीख से शुरू हो रहा है, 3, 4 और 5 को। 3 तारीख को इसमें कुमार विश्वास जी आ रहे हैं जो वहाँ पर विशेष रूप से बस्तर के राम इस विषय पर, उनका एक विषय जो चलता है अपने अपने राम, उसके अतिरिक्त ये विषय है बस्तर के राम। राम भगवान का बस्तर में से कैसा नाता रहा है, कैसे लोगों ने अयोध्या से जब वो चले थे तब बस्तर के लोगों ने कैसे उनको साथ समर्थन दिया माता सीता को श्रीलंका से लाने के लिए। ये बस्तर के राम, इसमें बड़ी सुंदर व्याख्या इसकी होने वाली। तो माननीय अमित शाह जी वहाँ पर बस्तर पंडुम में सम्मिलित होने के बाद बस्तर में जितने जनप्रतिनिधि बने, प्रतिनिधियों के साथ उनका भोजन ऐसा रखा गया है और विशेष रूप से 4 जिलों के 10-10 सरपंच भी लिए गए। बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर, जो 4 प्रभावित जिले हैं, ऐसे उसके 10-10 सरपंच भी लिए गए हैं जो नए चुनकर अभी आए हैं। उनका उनके साथ भोजन का कार्यक्रम है, चर्चा का कार्यक्रम है और उसके बाद कमांडर्स के साथ उनकी मीटिंग है। जिन कमांडर्स ने बड़े ऑपरेशंस में अभी भाग लिए हैं, उन कमांडर्स के साथ अमित शाह जी की मीटिंग है, उनसे चर्चा है। बस्तर को लाल आतंक से मुक्त होना ही चाहिए, निर्धारित समय भी हुआ है। माननीय अमित शाह जी जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी समाप्त की, जिन्होंने 370 समाप्त किया, जिन्होंने देश में कोने कोने में होने वाले बम धमाकों को ख़त्म किया, उन्होंने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। तो ये बहुत बड़ी रणनीतिक आधार पर, बहुत से तार्किक आधार पर, बहुत से विषयों को ध्यान में रख करके ये निर्णय लिया गया है और इसलिए पूरी टीम माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही और मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल निर्धारित समय अथवा उससे पहले भी सशस्त्र नक्सलिज्म से छत्तीसगढ़ मुक्त होगा, उसमें भी कोई संशय नहीं है। और इसलिए ये बड़ा ही क्रूशियल और बड़ा ही महत्वपूर्ण समय हम सब के लिए है जब हमारा प्रदेश लाल आतंक से मुक्त होगा। बंदूक लेकर जंगल में घूमने का अर्थ क्या है कोई ये समझ ना पाया आज तक, वो सारे लोग अब वापस आ रहे हैं। अभी बीजापुर में 50 लोगों ने एक साथ सरेंडर किया, आपने देखा। वो 50 लोग जिनमें सरेंडर किए उसमें PLGA बटालियन 1 के मेंबर भी हैं, जो मुख्य हेड माना जाता है पूरे उस उनके सशस्त्र नक्सलिज्म का प्रमुख माना जाता है, वो PLGA बटालियन 1, उसके सदस्य भी उसमें हैं।
उसमें मिलिशिया के लोग हैं, सीएनएम के लोग हैं, मिलिशिया के कमांडर, डिप्टी कमांडर्स भी उसमें हैं। और इस तरीके से वो जो लोग नीचे उनका साथ देते हैं वो सारे लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और इसमें अन्य योजना एलबत पंचायत के माध्यम से भी हम लोगों ने लाई है, और वो ये है कि जो पंचायत स्वयं आगे बढ़ कर के अपने पंचायत में जितने भी लोग चिन्हांकित हैं, माओवाद में हैं, अगर वो समर्पण करवाते हैं पंचायत वाले और पंचायत में एक प्रस्ताव करते हैं कि हमारा पंचायत माओवाद मुक्त हुआ, तो 1 करोड़ का काम निर्माण कार्य तुरंत ही पंचायत को स्वीकृत किए जाएंगे और वहाँ पर मोबाइल का टावर लाया जाएगा, वहाँ पर विद्युत की व्यवस्था की जाएगी, तुरंत ही की जाएगी। ऐसी एक योजना के अंतर्गत भी काम कर रहे हैं। उसी में बहुत सारे जनप्रतिनिधियों के साथ मुलाकात भी माननीय अमित शाह जी का है।